एक संत ने कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और यही देहाभिमान, मैं शरीर हूं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा? पर पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है। अच्छा, फिर पके हुए नारियल से कोई कितने कहे, नहीं नहीं तुम दो नहीं एक ही हो, भीतर वाला अलग नहीं बाहर वाला अलग, एक ही है। पर पका हुआ नारियल, अच्छा नारियल को कोई तोड़ भी दे तो भी भीतर वाला अलग ही निकलेगा कि नहीं? और अलमस्त फकीर मंसूर को यह अनुभूति हुई थी। वह अनल हक बोलता था, फांसी भी दे दी गई तो भी अनल हक। इस नारियल को तोड़कर भी देखो तो भीतर वाला अलग है। यह देहाभिमान जिनका टूट गया, जो देहाभिमान से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष गुरुदेव हैं। उनकी शरण में रहने वाले का भी देहाभिमान मिट जाता है। पर पहले अभिमान छोड़कर सेवा करनी होती है तो देहाभिमान सहज मिट जाता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा, फिर एक बात और, अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे, मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले, हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले, अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो। एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठा पूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें, श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। अहंता और ममता, मैंने किया, मेरा है, और ये कर्म के साथ जुड़ी हुई अहंता ममता ही व्यक्ति को भवसागर में डुबाती है। पर बोध और वैराग्य इसे छू दें, यही नलनील है। अगर बोध कर्म को छुएगा तो कर्म तो रहेगा, अहंता मिट जाएगी। और वैराग्य अगर इस कर्म को छुएगा तो कर्म तो रहेगा, ममता मिट जाएगी। बोध और वैराग्य के स्पर्श से कर्म से जुड़ी हुई अहंता ममता मिट जाती है। लेकिन यह बोध वैराग्य कहां से मिला हो? पढ़कर, समझकर? नहीं, ये बोध और वैराग्य प्रयास का परिणाम नहीं है, प्रसाद है। लरिकाई गुरु आशीष पाई, गुरुदेव का
लरिकाई ऋषि आशीष पाई। बाल्यकाल में ऋषि का आशीर्वाद मिला हो, और कितना बढ़िया संकेत है। ये बोध और वैराग्य तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही जीवन में आते हैं। अच्छा, आशीर्वाद मिला कब? का बचपन में मिला। और कितना सुंदर संकेत है कि जिनमें बालकवत सरलता हो, उन्हीं गुरुदेव की कृपा से उन्हीं के जीवन में बोध और वैराग्य सहज प्रकट होता है। लरिकाई ऋषि आशीष पाई, और वो स्पर्श कर लेगा। लेकिन फिर वही एक बात है, क्या? पत्थर तैरने तो लगे, पर संत महापुरुषों से, भक्त जनों से एक बात सुनी जाती है कि एक पत्थर उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो एक पश्चिम तैर तो रहे हैं, पर इकट्ठे नहीं है, तो पुल कैसे बने? श्री हनुमान जी ने युक्ति बताई, एक पत्थर पर रात, दूसरे पर मां लिखो, राम नाम, अहमता ममता दो, और बोध वैराग्य दो, और श्री राम नाम के अक्षर दो। अच्छा, एक अद्भुत बात है, राम नाम तीनों से जुड़ा हुआ है, जो कर्म के द्वारा निष्काम कर्मयोग का पुल बनाकर पार जाते हैं। उसमें भी श्री राम नाम की प्रधानता, और भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले विभीषण जी जो पार हुए, उनमें भी राम राम तेई सुमिरन कीना, वहां भी राम नाम की विशेषता। और हनुमान जी ज्ञान मार्ग से ऊपर उठकर गए, देहाभिमान से ऊपर उठ गए तो वहां भी राम नाम की प्रधानता। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। और इसीलिए जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, उनको ज्ञान तक नहीं जाना पड़ता, ज्ञान उन तक पहुंचता है। जो राम नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हें भक्ति तक नहीं जाना पड़ता, भक्ति उन तक पहुंचती है। और जो राम नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हें निष्काम कर्मयोग तक नहीं जाना पड़ता, निष्काम कर्मयोग उन तक पहुंचता है। इसीलिए हमारे बाबा बार बार कहते हैं, राम जप राम जप बाब। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।